क्या आपको भी लगता है कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, फिर भी आईएएस में सफल नहीं हो पा रहा हूं? क्या आपको लगता है कि मैं दिन रात पढ़ाई करता हूं, फिर भी यूपीएससी पास नहीं कर पा रहा हूं? तो भारत के ज्यादातर विद्यार्थियों को, यूपीएससी एस्पिरेंट को यही लगता है कि वह पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, इसके बावजूद उसको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, यह केवल फ्रस्ट्रेशन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तैयारी की गलत दिशा और अधूरी तैयारी का भी संकेत है। याद रखिएगा, यूपीएससी केवल तैयारी को ही पास नहीं करता है, अपितु सही तैयारी को पास करता है, सही तैयारी को रिवार्ड देता है और सही तैयारी को सिलेक्ट करता है। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया रियल टॉक लेक्चर लेकर। यूपीएससी एस्पिरेंट के दर्द को आपके समक्ष साझा करने के लिए और अपने 20 वर्ष के अनुभवों के माध्यम से इस समस्या का सटीक कारण बताऊंगा और सटीक समाधान भी बताऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि अपने 20 वर्ष के संघर्ष और अनुभव के आधार पर जो मैंने कुछ ज्ञान लिया है, उसी से आपके प्रत्येक दुख दर्द समस्या का समाधान कर सकूं, ताकि निर्विघ्न आप आईएएस में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। आईएएस की तैयारी में प्रत्येक विद्यार्थी का, ज्यादातर विद्यार्थी का यही उलाहना होता है कि मैं पूरे ईमानदारी से तैयारी करता हूं, मैं पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, हर किताब पढ़ रहा हूं, हर कॉपी नोट्स पढ़ रहा हूं, इसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण क्या है? आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत इसका सही कारण जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका अलग अलग कारण हो, लेकिन जो एक कॉमन कारण है, आज उसी कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी जो इस उलाहना को, इस शिकायत को रखता है कि तमाम तैयारी के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो आज हम लोग इसी का विश्लेषण करेंगे और इस रियल टॉक के तहत इसका समाधान करेंगे और सटीक कारण के बारे में बताएंगे। अगर तमाम मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसका कारणों का में सबसे पहला जो कारण है कि विद्यार्थी के पास मेहनत तो है लेकिन मेजरमेंट नहीं। कारण नंबर 1 क्या है? मेहनत तो है, मेजरमेंट नहीं है। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह लगता है, पहला कारण बता रहा हूं आपको, ज्यादातर विद्यार्थियों को यह लगता है कि मैं 10 घंटे मेहनत कर रहा हूं, मैं 12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, मैं 16 घंटे मेहनत कर रहा हूं, अलग अन्य विद्यार्थी 6 घंटे मेहनत कर रहा है, तो मेरी सफलता निश्चित है। याद रखिएगा, सिविल सेवा में सफलता घंटे मिनट सेकंड से नहीं मिलता। सफलता अधिक किताब, अधिक नोट्स, बड़ी कोचिंगें, नामी टीचर, इसके कारण नहीं मिलता है। सिविल सेवा में सफलता आपके मेजरमेंट से मिलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि आपने बहुत पढ़ा, बहुत देर पढ़ा, इससे आपका कंपटीशन निकलेगा। यह बहुत बड़ा भ्रम है। यह यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा भ्रम है कि यदि आपको यह लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, बहुत देर पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपकी सफलता निश्चित है। परिश्रम करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सही दिशा में परिश्रम ना हो रहा हो तो भी सफलता मिलेगी, यह गलत है। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यूपीएससी आपको इसलिए रिवार्ड नहीं करती है, इसलिए सफल नहीं करती है कि आपने कितना पढ़ा। यूपीएससी में सबसे ज्यादा सफलता और रिवार्ड का कारण यही है कि आपने कैसा पढ़ा, क्यों पढ़ा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा और रिप्रेजेंटेशन कितना है। यूपीएससी इसको रिवार्ड करता है। आपने कितना पढ़ा इसका मतलब नहीं है, आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको यूपीएससी रिवार्ड करती है। और ऐसे व्यक्तियों को जो इसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं,
उनको यूपीएससी सफलता देती है। एक विद्यार्थी है जो 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो अपने पढ़ाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहा है, प्रासंगिक मुद्दों से रिलेट नहीं कर पा रहा है, अपने एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्नों से अपने पढ़ाई को कंपेयर नहीं कर पा रहा है। इसकी अपेक्षा एक विद्यार्थी 4 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो अपने पढ़ाई को प्रासंगिक मुद्दों से रिलेट कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे विद्यार्थी की सफलता के चांस बहुत ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई ज्यादा हो यह सफलता का कारण नहीं है, मेजरमेंट कितना है यह पढ़ाई का कारण है, यह सफलता का कारण है। यानी क्वांटिटी को यूपीएससी रिवार्ड नहीं करता है, बल्कि यूपीएससी क्वालिटी को सफल करता है, क्वालिटी को एग्जामिनेशन में पास कराता है, क्वालिटी के प्रति सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आपको पहला याद रखना। पहला कारण है कि पढ़ाई तो है लेकिन मेजरमेंट नहीं है, पहला कारण है मेजरमेंट करना सीखिए। कितना पढ़ा है इसका महत्व नहीं है, कैसा पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, कहां पढ़ा है, किस दिशा में मेहनत है, इसका महत्व है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आपका यह शिकायत समाप्त होगा। किस्मत छोड़ के बात कर रहा हूं। दूसरा कारण है नॉलेज है लेकिन कन्वर्जन नहीं है। यूपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज्ञान रखते हैं, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, तमाम फैक्ट्स उनको मालूम है, तमाम रिपोर्ट मालूम है, तमाम डाटा मालूम है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन चलता है। यूपीएससी में आप कितना जान रहे हैं इसका मतलब नहीं है आप कितना कॉपी पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एग्जामिनर के समक्ष आप कितना प्रस्तुत कर पा रहे हैं इसका महत्व है। आपको तमाम डाटा मालूम है, तमाम आंकड़े मालूम है, तमाम फैक्ट्स मालूम है, तमाम रिपोर्ट्स के मालूम है, लेकिन अगर आप उसको अपने कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण सटीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ज्ञान है इसका कोई मतलब नहीं। उस ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको मालूम है, क्योंकि आप वहां नहीं हैं, आपकी कॉपी वहां है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो बता रही है कि यह वही स्टूडेंट है जो सब कुछ जान रहा है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, रियल टॉक में यही बताने मैं यहां खड़ा हुआ हूं। अपने 20 वर्ष के अनुभव माध्यम से मैं कोई लाइक्स और वॉच आवर लेने नहीं बैठा हूं। आपका प्रस्तुतिकरण ही आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वहां पर आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है, आपका एनालिसिस है। नंबर नहीं पा रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि स्टूडेंट जानता तो सब कुछ है, आंकड़े जानता है, डाटा जानता है, रिपोर्ट्स जानता है, फैक्ट जानता है, नॉलेज तो है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, ज्ञान तो है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ऐसा विद्यार्थी निश्चित ही कम नंबर पाएगा। यह दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है कि नॉलेज तो है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, प्रस्तुतिकरण नहीं। प्रस्तुतिकरण पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ही एग्जामिनर यह जान पाएगा कि आपके पास ज्ञान है। यदि सब कुछ जानने के बाद आप एग्जामिनर के समक्ष रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो, एग्जामिनर यही समझेगा कि आपको ज्ञान नहीं है। यूपीएससी यही समझेगा कि आपके पास ज्ञान नहीं है। आपको बताना पड़ेगा, और बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपने जो रिप्रेजेंट किया है उसमें वो सब कुछ है जो आप पूछ रहे हैं। एग्जामिनर को ओवरटेक करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप एग्जामिनर जो पूछ रहा वो बताइए, वो रिप्रेजेंट करिए, वो दिखाइए कि आप जितना पूछा उससे ज्यादा मैं जानना हूं, आप जो हमसे जानना चाहते उससे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं। नंबर आप छीन लेंगे, मिलने की बात छोड़िए। यूपीएससी रियल टॉक की बातें यही चलेंगी। यहां पर फेडरलिज्म के बारे में चुनौतियां पूछ दिया गया,
व्हाट इज द चैलेंजर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद की चुनौतियां क्या है? फैक्ट्स भर रहे हैं, संविधान के प्रावधान भर रहे हैं, वित्तीय है, विधायी संबंध ये है, फिर प्रशासनिक संबंध ये है। अरे संबंध थोड़ा पूछ रहा, चैलेंजेस पूछ रहा है फेडरलिज्म का, संघवाद की चुनौतियां पूछ रहा है, और आप फैक्ट्स भर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद भर रहे हैं। वो तो यही समझेगा कि जो मैं पूछ रहा हूं उसको मालूम नहीं है, और आप तो सब ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। तीसरा कारण, स्ट्रेटजी हर साल सेम रहती है। तीसरा कारण, स्ट्रेटजी हर साल सेम रहती है। और कब? जब आप बार बार फेल हो रहे हो। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो और आपकी स्ट्रेटजी हर साल वही रह रही है, तो याद रखिएगा ये तैयारी नहीं है, ये अपने आदत को बार बार दोहराना है, अपने गलत हैबिट को बार बार वहां तैयारी में लाना है। याद रखिएगा, यूपीएससी में हर सफलता, यूपीएससी में हर असफलता एक मैसेज है, एक मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, सुधार करिए। यूपीएससी में हर सफलता आपके अयोग्यता को नहीं बताता है, आपके अक्षमता को नहीं बताता है, आपके कमियों को बताता है, उसको सुधारिए। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की कमी है। यदि आप मेंस में फेल हो रहे हैं तो आंसर राइटिंग स्किल की कमी है। यदि आप इंटरव्यू में फेल रहे हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कमी है। हर फेलियर आपको यह बताने के लिए आ रहा है कि आपके तैयारी में कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करिए और रिजल्ट लेकर जाइए। आप क्या कर रहे हैं? बार बार सफलता के बाद आप अपने प्रिपरेशन के उसी स्ट्रेटजी को बार बार वहां पर दोहरा रहे हैं, यानी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आदत को बार बार दोहरा रहे हैं। और यूपीएससी द्वारा दिए गए मैसेज को आप देख भी नहीं रहे कि वो क्या मैसेज दे रहा है। अगर आप मैसेज को देख लेंगे, 3 प्रमुख बड़ी कमियां हैं और ज्यादातर विद्यार्थी इसी में समा जाते हैं। हालांकि क्षमता, योग्यता, परिस्थिति के आधार पर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन यहां केवल गाथा नहीं गाना है। यहां मैं आपको विशेष कमियों के बारे में बताऊंगा, उसका सटीक समाधान भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां केवल समस्या उठाने के लिए आया हूं, क्योंकि यूपीएससी का चाहे टीचर हो चाहे एस्पिरेंट हो, वो समस्या वर्धक नहीं होता है, बल्कि समस्या समाधान करता होता है। यूपीएससी एटीट्यूड यही है कि वो केवल समस्या बताने वाला नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। मैं तो मार्गदर्शक बनकर इसीलिए आपके समक्ष आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं विशेष हूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। इसलिए आ रहा हूं कि मैंने अपने 20 साल के तैयारी के दौरान इनको अनुभव किया है, और अनुभव को शेयर करना कोई गलती तो नहीं है। हो सकता है मेरे अनुभव से बहुत सारे स्टूडेंट अपनी कमियों को दूर करके सफलता का मार्ग प्रशस्त कर लें, इसको बताने में कोई बुराई नहीं। और इसीलिए मैंने इसको रियल टॉक, बातचीत के दौर के रूप में लाया हूं, कोई मोटिवेशन नहीं। ये आपके कमियों के बारे में मेरे अनुभवों के दृष्टिकोण से वो कमियां मैं बता रहा हूं, मेरे जो अनुभव उस दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। अब समाधान देखा जाए, 3 बड़ी कमियों को मैंने बता दिया। मैं इसमें बहुत सारे लेक्चर लाऊंगा और हर लेक्चर में कोई ना कोई बड़ी समस्या को, दुख दर्द को उठाऊंगा और उसका सटीक समाधान बताने का प्रयास करूंगा। प्रयास ही हो सकता है। पहला समाधान क्या हो सकता है कि आप अपने मेहनत को स्मार्ट बनाइए। अब आप कहेंगे सर स्मार्ट क्या होता है? स्पष्ट बनाना, स्मार्ट क्या बनाना है, ठीक है ना? आप अपने मेहनत को स्मार्ट बनाइए। क्या करना है? सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं रखना है, ठीक? बहुत ज्यादा किताब नहीं रखना है, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं रखना है। सिलेबस लिमिटेड, बुक लिमिटेड, नोट्स लिमिटेड, बट रिवीजन अनलिमिटेड। दोहराव बार बार करना है। नोट्स बनाना है लेकिन डायनेमिक रखना है। नोट्स को आपको प्रासंगिक बनाना है।
नोट को आपको अपने क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाना है। कैसे क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से है कि नहीं, प्रासंगिक बनाना है, जो घटनाएं घट रही उससे रिलेट हो रहा है कि नहीं। यानी इस मेहनत तो करना है लेकिन सही दिशा में करना है, स्मार्ट करना है। रिवीजन अनलिमिटेड, कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड, अंडरस्टैंडिंग अनलिमिटेड। टॉपर हर चीज कोई, टॉपर ऐसा नहीं कि रोज कोई नया चीज पढ़ता है, टॉपर हर दिन नया नहीं पढ़ता है, लेकिन टॉपर अपने पुराने चीज को हर दिन बेहतर से बेहतरीन बनाता चला जाता है और यही उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। यूपीएससी में यदि आपको सफल होना है तो रोज नया पढ़ने से ज्यादा आपको अपने पुराने को ही हर दिन बेहतर से बेहतरीन बनाना है और निश्चित सफलता की ओर चला जाना है। निश्चित आप सफल हो जाएंगे। यही पढ़ाई का सबसे पहला समाधान मैंने आपको बताया, जो आपकी शिकायत को दूर कर देगा कि मैं पूरे ईमानदारी से तैयारी करता हूं, हर साल तैयारी करता हूं लेकिन सफल हो जाता हूं। पहला यह समाधान होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना मार्गदर्शक बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं, अनुसार खोजते ही नहीं, सालों तैयारी हो जाएगा, अनुसार भी नहीं उनका खुलेगा। भाई यूपीएससी कुछ विशेष चीजें भी आपसे मांग करता है। आफ्टर ऑल आप जिला संभाल, डिस्ट्रिक्ट संभालने जा रहे हैं, राज्य संभालने जा रहे हैं, फिर आप देश भी संभालेंगे, तो आपसे वो कुछ विशेष मांग करना चाहता है। वो आपके अंदर क्षमता है, आपको आना पड़ेगा वहां पर। और आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ते जा रहे हैं। आपको पुराने क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज, डिमांड वाइज एनालाइज करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, क्या चाह रहा है, कैसा चाह रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। क्या प्रश्न है, कैसे प्रश्न है, कितना प्रश्न है, क्या विश्लेषण है, कितना लिखना है, समाधान देना है कि समस्या बढ़ाना है, समस्या उत्पादक बनना है कि समस्या समाधान करता बनना है। ये सब देखिए, एनालाइज करिए। और एनालाइज करके यदि आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड विश्लेषण करते हैं और उस हिसाब से तैयारी करते हैं तो सफलता को रोक नहीं पाएगा। याद रखिएगा, यूपीएससी सिलेबस नहीं बदलता, यूपीएससी एंगल बदलता हर साल। यूपीएससी सिलेबस नहीं बदलता, यूपीएससी हर साल एंगल बदलता है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उसी एंगल को समझना है। तीसरा समाधान, राइटिंग को डेली हैबिट बनाना पड़ेगा। आपको लिखने की कला, क्षमता, योग्यता विकसित करना पड़ेगा। उसको आदत बनेगा, पढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, रोते हैं, उसी तरह आपको लिखने को भी एक आदत बनाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। और लेखन ही आपके अंदर यूपीएससी हैबिट को पैदा करेगा। आंसर राइटिंग आपको यूपीएससी भाषा बताता है। यूपीएससी की भाषा आपको लेखन प्रैक्टिस से ही आएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको यूपीएससी की भाषा सिखाती है, चाहे वो ब्रेविटी हो यानी संक्षिप्तता, चाहे वो क्लियरिटी हो यानी स्पष्टता, और चाहे वो रिलेवेंस हो यानी प्रासंगिकता। ये तीनों यूपीएससी की भाषा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। यानी आंसर राइटिंग ही आपको यूपीएससी की भाषा सिखाएगा, चाहे वो ब्रेविटी हो, चाहे वो क्लियरिटी हो, चाहे वो रिलेवेंस हो। ये तीनों चीज आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। और यदि आप यूपीएससी में लिख रहे हैं तो आपको यूपीएससी की भाषा सीखना पड़ेगा, और इसको सीखने के बाद ही आप सफल हो पाएंगे। इसलिए आंसर राइटिंग आपको यूपीएससी की भाषा सिखाता है। बिना आंसर राइटिंग किए आप यूपीएससी की भाषा नहीं सीख पाएंगे।
चाहे वो संक्षिप्तता हो, चाहे वो स्पष्टता हो, चाहे वो प्रासंगिकता हो। संक्षिप्त लिखना जानिए, चीजों को स्पष्ट समझिए और समकालीन घटनाओं के साथ अपने उत्तर को आप प्रासंगिक बनाइए। यह सफलता के मार्ग को हर हाल में प्रशस्त करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। याद रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, लेकिन गलत दिशा में किया गया मेहनत रिजल्ट प्राप्त नहीं कराता है। इसलिए आपको दिशा तो बदलना ही पड़ेगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में किया गया मेहनत पर्याप्त है। हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी में यूपीएससी आपको रिजेक्ट नहीं करता है। यूपीएससी आपको इंप्रूव करने का अवसर देता है, रिजेक्ट नहीं करता है। यूपीएससी में हर असफलता आपके लिए एक अवसर है अपने आप को इंप्रूव करने का। और जिस दिन को यूपीएससी एस्पिरेंट यदि यूपीएससी के सिग्नल को समझ लेता है और अपने अंदर सुधार कर लेता है कि किस दिशा में पढ़ना है, सही दिशा में पढ़ना है, तो मत भूलिए उसी दिन उसके सिलेक्शन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उसी दिन उसके सिलेक्शन की सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए आपको यूपीएससी में मिलने वाला प्रत्येक असफलता को, उसके मैसेज को समझना है, यूपीएससी के सिग्नल को समझना है और उसी अनुसार आपको अपने दिशा में परिवर्तन करना है। और जो विद्यार्थी, यूपीएससी विद्यार्थी इसको समझ लेता है, उसके सफलता की यात्रा उसी दिन प्रारंभ हो जाती है। आज के रियल टॉक में बस इतना ही। एक नए रियल टॉक को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि आपको ये बातें अपने से रिलेट लगी हो तो कमेंट में लिखिए कि मैं आज से सुधरूंगा, और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे तुरंत बताइए। मैं आपके समस्या का समाधान करने के लिए पूरा ताकत लगा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।